Hello everyone, welcome to CUET Super Grades. Myself Saloni Pandey, your geography educator, and I welcome you all to our today's session where we are going to discuss the CUET 2026 updated syllabus. So my dear students, as you all know कि CUET 2026 के लिए न्यू syllabus update जो है वो आ चुका है और ज्योग्राफी का अपडेटेड syllabus हम हमारे आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं. एंड एज यू ऑल नो कि एनटीए ने फाइनली जो डिलीटेड टॉपिक्स या डिलीटेड चैप्टर्स हमारे सीयूईटी के सिलेबस में आते थे उनको हटा दिया है. तो ज्योग्राफी में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करना है. और क्या सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, लेट्स डिस्कस दिस. सो एज यू नो आपके ज्योग्राफी में 2 बुक्स हैं. फर्स्ट बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, सेकेंड इज योर इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी. तो ये जो है हमारी 2 बुक्स हैं. हम सबसे पहले बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक की, उसके बाद में इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी. सो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में आपके टोटल 8 चैप्टर्स हैं. कौन कौन से? सो देयर आर 3 यूनिट्स, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3. यूनिट 1 में ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप. In Unit 2, the world population distribution, density and growth. Third is your human development. And in Unit 3, fourth chapter is primary activities. Fifth, secondary activity. Sixth, tertiary and quaternary activities. Seventh, transport and communication. And in 8th, international trade. So ये वो सारे 8 चैप्टर्स हैं जो कि हमको हमारे ज्योग्राफी के फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक में डिस्कस करना है. इसके बाद में आपकी सेकंड बुक है, दैट इज इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस बुक वी विल बी डिस्कसिंग दी सब टॉपिक्स ऑफ योर फर्स्ट बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की चैप्टर्स में पढ़ना क्या क्या है. सो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, इसमें हम नेचर एंड ह्यूमन इनके बीच का एक इंटरफेस पढ़ने वाले हैं. या हम ये समझ सकते हैं कि व्हेन human interacts with the nature, with the environment, with the surrounding, how things takes place. ठीक है, तो वो पूरा ह्यूमन ज्योग्राफी उसका नेचर एंड स्कोप हम यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सेकेंड चैप्टर इज योर वर्ल्ड पॉपुलेशन. सो वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या है, कौन कौन से वो मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, कौन कौन सी वो कंट्रीज हैं या वो कॉन्टिनेंट्स हैं जहां पर पॉपुलेशन लेस है, कौन सी कंट्रीज हैं जहां पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हाई है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लो है, ग्रोथ जो है वो हमको वर्ल्ड में कैसे देखने को मिल रही है, कौन सी कंट्रीज लीड कर रही है पॉपुलेशन में, कौन सी कंट्रीज पीछे हैं, और फिर वहां के उसके साथ में उनका डेवलपमेंट किस तरह का है. सो वर्ल्ड लेवल पे ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह ये सब कुछ हम लोग जो है यहाँ पर इस यूनिट में डिस्कस करेंगे. वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन कैसी है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ग्रोथ कैसी है और उनका साथ में डेवलपमेंट कैसे हो रहा है. नेक्स्ट इज इन योर यूनिट 3, दैट इज बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज. यहां पर हम पढ़ेंगे 3 टाइप ऑफ एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शियरी एक्टिविटीज, जो आप आपके जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो. प्राइमरी एक्टिविटीज में हम पढ़ेंगे अबाउट ऑल दोज एक्टिविटीज जहां पर वी आर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट बाय यूजिंग नेचर. नेचर से चीजों को ड्राइव करके हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल माइनिंग, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा. तो वो सारी एक्टिविटीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, डेयरी फार्मिंग और एनीथिंग एल्स. सेकेंडरी एक्टिविटीज इज अबाउट मैन्युफैक्चरिंग. सो इंडस्ट्रीज विल बी डिस्कस्ड है ना. इंडस्ट्रीज हैं, उनकी लोकेशंस, कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज हैं, क्या क्या वहां पर प्रोड्यूस होता है, इंडस्ट्रीज के कौन कौन से टाइप्स होते हैं. सो दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. Third is our tertiary activity. Tertiary activities is basically your service sector. तो सर्विस सेक्टर में कैसे काम होता है, कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, उसको कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे कम्युनिकेशंस में, है ना. ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं, कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं. सो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सर्विसेज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. इसके बाद आएंगे आपके क्वार्टरनरी एंड क्वीनरी एक्टिविटीज. सो ये थोड़ा हाई लेवल एक्टिविटीज है ना. इसमें नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी और आपका स्किल्स, इन सारी चीजों के ऊपर वर्क किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा. तो वो भी यहाँ पर जो है हमको डिटेल में पढ़ना है. इसके बाद में आता है आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. सो हाउ ट्रांसपोर्टेशन इज रिलेटेड विद कम्युनिकेशन, और कैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो है पूरे वर्ल्ड में हो रहा है. सो इन दिस बुक विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वर्ल्ड ज्योग्राफी, यू कैन प्रिज्यूम दिस. इसमें हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन के कौन कौन से मीन्स होते हैं. तो एयर ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन है, पाइपलाइंस है, फिर वहां से कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स हैं. सो दैट ऑल वी हैव टू डिस्कस हियर एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू.
लास्ट इज योर इंटरनेशनल ट्रेड, सो हाउ इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस, पूरे वर्ल्ड में ट्रेड कैसे हो रहा होता है। तो ट्रेडिंग करने के भी अलग अलग चीजें हैं, जैसे पोर्ट्स के थ्रू होता है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, कितने टाइप ऑफ पोर्ट्स होते हैं, सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर इंपॉर्टेंट। तो आप ये समझो कि ये जो यूनिट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और यहाँ पे दिस वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंपॉर्टेंट। यूनिट 1 और यूनिट 2 से ये वर्ल्ड पॉपुलेशन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट में एचडीआई वगैरह इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में आपका ये वाला यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहां से मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर। इसके बाद में इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। इन दिस बुक वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंडियन ज्योग्राफी। टोटल 9 चैप्टर्स आर देयर इन 5 यूनिट्स। 5 यूनिट के अंदर टोटल 5 चैप्टर्स हैं। क्लियर। यूनिट 1, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन। आपने वहां भी देखा, हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ पढ़ा है। यहां पर भी हम वही पढ़ने वाले हैं। वहां पर हमने वर्ल्ड के कंसेप्ट में पढ़ा था, यहाँ इंडिया के कंसेप्ट में पढ़ेंगे। इंडिया में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन है, कौन से एरियाज हैं जहां पे कम पॉपुलेशन है, डेंसिटी क्या है, ग्रोथ कैसी है, कंपोजिशन क्या है, ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इन यूनिट 2 विल बी डिस्कसिंग अबाउट ह्यूमन सेटलमेंट्स। अब ह्यूमंस कैसे सेटल्ड है इंडिया के अंदर, तो रूरल सेटलमेंट्स आर देयर, अर्बन सेटलमेंट्स आर देयर, कंपोजिट सेटलमेंट्स आर देयर, है ना। तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स विल बी देयर दैट वी विल बी डिस्कसिंग। सो टाइप्स आर गिवन देयर। Unit 3 is about land resources and agriculture, water resources, mineral and energy resources, planning sustainable development in Indian context. तो मेनली हम यहाँ पर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। एंड रिमेंबर दिस दैट दीज 3 चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बहुत सारे हैं जिनको आपको याद रखना है, और उसी के साथ में जो है रिसोर्सेज के बारे में यहाँ पर पूरा दिया है। इंडिया में कौन से रिसोर्सेज कहाँ पर मिलते हैं उसको पूरा मैप के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। सो ऑल दीज 3 चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इंडिया में कैसे प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है, तो दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर। यूनिट 4, अगेन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड। फर्स्ट बुक में हमने पूरा वर्ल्ड के कंसेप्ट में पढ़ा था, यहां पर हम इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होता है, और कैसे इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो होता है, कैसे इंडिया से इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, कैसे इंडिया के अंदर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हो रहा है। सो दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दीज 2 यूनिट्स, इन दीज 2 चैप्टर्स। लास्ट यूनिट इज यूनिट 5, दैट इज जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। तो क्या क्या पर्सपेक्टिव है, कैसे हम लोग अलग अलग इश्यूज को टैकल कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली अ थ्योरेटिकल चैप्टर दैट वी हैव टू स्टडी। सो टोटल वी हैव 15 चैप्टर्स। ओके, टोटल 15 चैप्टर्स वी हैव जिनको हमको पूरा अच्छे से जो है पढ़ना है। और इन 15 चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रोक्सीमेटली 8 चैप्टर्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, है ना। तो उनके ऊपर आपको अच्छे से फोकस करते हुए उसी डायरेक्शन में पढ़ना है सारी चीजों को। क्लियर। और इसी के साथ में हमारा सीयूईटी 2026 का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट इज अबाउट दी सिलेबस। अब जो अगला क्वेश्चन हमारे मन में आता है वो ये है कि भाई किस तरह के क्वेश्चन सीयूईटी में पूछे जाते हैं। ये तो ठीक है कि हमने 15 चैप्टर्स पूरे पढ़ लिए, लेकिन क्वेश्चंस कैसे कैसे आने वाले हैं। सो देयर विल बी कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज, देयर विल बी केस बेस्ड क्वेश्चंस, there will be assertion and reason type questions, there will be map based questions। map based questions तो जरूर ही रहेंगे, है ना। तो ये आपको सारे मैप्स वगैरह उसके लिए प्रिपेयर करना है। क्रोनोलॉजिकल या सीक्वेंसिंग टाइप क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन फ्रॉम ग्राफ और मैप्स। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने पूछ लिया कि हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हैं, और इन्होंने आपको 4 पोर्ट्स के नाम दे दिए। अब इन्होंने पूछा कि नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे तो पहले कौन सा पड़ेगा, फिर दूसरा कौन सा पड़ेगा, उसको अरेंज करो सीक्वेंस में। ठीक है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज आ सकते हैं कि भाई बेसिक इंडस्ट्रीज जो है तो वो क्या होती हैं, उनको डिफाइन करो, या क्विनरी क्वाटरनरी एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस है। तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस विल बी देयर, केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, असर्शन रीजन होंगे, ये सारी चीजें होंगी। इसमें आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, पूरे सिलेबस में पढ़ना तो है ऑब्वियसली, सारी चीजों को हम पढ़ेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, बट नोट्स बनाने के साथ साथ में मैप प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। जो बहुत से बच्चे मिस करते हैं कि मैप प्रैक्टिस नहीं करते,
तो वो आपको मैप प्रैक्टिस जरूर साथ साथ में करते हुए जाना है, सो दैट आपको ये 15 चैप्टर्स आप अच्छे से पढ़ पाओगे। वरना सिलेबस काफी वास्ट है, सब कुछ कवर करने में पीछे की चीजें छूटती जाएंगी। सो फॉर दैट रीजन आपको जो है इसको अच्छे से सारे चैप्टर्स को पढ़ना है हमारे साथ में, और उसी के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है फॉर योर एग्जामिनेशन। And if you want to pursue your career in geography particularly, so here we have multiple options, है ना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप अपना एग्जाम क्लियर करके अच्छी यूनिवर्सिटीज में, बेस्ट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हो, सो योर करियर इन ज्योग्राफी इज कंफर्म्ड, है ना। क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, ये बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। सो देयर कुड बी सच फॉलोइंग रोल्स दैट यू कैन हैव। कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर जो कि मैप्स को बनाता है यूजिंग सॉफ्टवेयर, या सर्वे डिपार्टमेंट जीआईएस फर्म्स में काम करता है। जीआईएस एनालिस्ट, ये क्या करेगा, दे विल यूज मैपिंग टूल्स टू एनालाइज स्पेशल डेटा। इनको अर्बन प्लानिंग, लॉजिस्टिक, डिजास्टर मैनेजमेंट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। रिमोट सेंसिंग एक्सपर्ट, ये सैटेलाइट इमेजेस के साथ में वर्क करता है फॉर एनवायरमेंट और लैंड यूज मॉनिटरिंग। ये इसरो, एनआरएससी, इन सबको ज्वाइन करते हैं। अर्बन और रीजनल प्लानर, सिटीज को प्लान करते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके हाउसिंग स्ट्रक्चर को प्लान करते हैं, और इनकी रिक्वायरमेंट होती है डेवलपमेंट अथॉरिटीज या प्लानिंग कमीशन के अंदर। एनवायरमेंटल कंसल्टेंट, जो कि एडवाइस करता है कि भाई पोल्यूशन कंट्रोल या सस्टेनेबिलिटी कैसे की जाएगी। एनजीओज में, इंडस्ट्रीज में, गवर्नमेंट के साथ में काम करते हैं। आईएएस, यूपीएससी, मेनी गवर्नमेंट एग्जाम्स, इन सबको क्लियर करके जो है फॉर दी वेलफेयर ऑफ द पीपल वर्क करते हैं। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस जिसके थ्रू आप ज्योग्राफी में अपना करियर बना सकते हो। द ओनली थिंग यू वांट इज इंटरेस्ट इन ज्योग्राफी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्योग्राफी, इफ यू वांट टू हैव योर करियर इन ज्योग्राफी, so these are the options where you can excel. Okay, and finally with this we here end our today's session. I hope so that it is clear to you कि क्या पूरा सिलेबस है, कैसे कैसे आपको उसको प्रिपेयर करना है। आप अच्छे से जो है अपने सिलेबस को पढ़ना, उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए विथ मेकिंग नोट्स। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का वेट कर रहे हो, फटाफट से सब्सक्राइब करो और हमारे साथ में जो है ज्वाइन हो जाओ, सो दैट आगे जो भी अपडेट्स आती हैं वो सब आपको पता चलती रहेंगी। और इसी के साथ अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।